नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला में आज हम प्रश्न ले रहे हैं। ये हैं सरविंद कुमार पाल। ये गायत्री परिवार शाखा करचूलीपुर उत्तर प्रदेश के हैं, शाखा संचालक हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, परम आदरणीय पूज्य गिरीश बारोलिया जी, सादर प्रणाम। पूज्यवर, निवेदन है कि हम गायत्री परिवार साधक हैं। हमारा नाम सरविंद कुमार पाल, मूल निवासी ग्राम कचूलीपुर, जनपद कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश है। हमारे भी कुछ प्रश्न हैं जिसका समाधान कर हमारा मार्गदर्शन करें व आशीर्वाद दें, महान कृपा होगी। इनका पहला प्रश्न है, यदि पति साधक है और पत्नी उसमें बाधक है तो क्या गायत्री साधना फलित होती है? मित्रों, पूज्य गुरुदेव ने कई प्रकार की साधनाएं बताई हैं। एक हमने आत्मबोध और तत्वबोध की साधना वाला एक वीडियो डाला हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा नहीं होती। आप रात को सोते समय और सुबह उठते समय आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करें। मानसिक आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, उसमें कहीं किसी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं होती। आप मन में क्या जप रहे हैं, क्या नहीं जप रहे हैं, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो फिर कोई भी चीज़ आड़े नहीं आती है। पत्नी किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा किसी भी कार्य में नहीं हो सकती है, इसलिए आप उसकी कतई चिंता न करें। जब तक आपका सामंजस्य नहीं बैठता है तब तक आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करें, मानसिक गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र लेखन भी एक साधना है, आप मंत्र लेखन भी आप कर सकते हैं ताकि घर का जो है सामंजस्य आपस में बैठा रहे। दूसरा प्रश्न है, परिवार में शांति की स्थापना व मर्यादाओं का अनुशासनात्मक पालन कैसे हो? घर में शांति की स्थापना। जिस घर में नित्य गायत्री मंत्र का जाप होता है उसके घर में कभी अशांति रहती नहीं है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है। उसके लिए आप नित्य एक प्रयोग किया करें। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो सामने जो है आप एक छोटा सा कटोरी ले लें, उसमें आप गंगा जल, एक शुद्ध जल ले लें, उसमें 7 बूंद गंगा जल की डाल दें और 7 बूंद उसमें जो है आप तुलसी के पत्ते पीस करके उसमें डाल दें और 7 बूंद आप उसमें शहद डाल दें और 7 पीस आप उसमें मिश्री के टुकड़े डाल दें। इसके पश्चात आप एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें शुद्ध घी
का दीपक जला करके। उसके पश्चात उस जल का थोड़ा सा छिड़काव जो है आप अपने घर के सभी कमरों में कर दें और शेष बचे हुए जल को जो आपका खाना बनता है उसमें आप मिला दें। तो फिर आप देखेंगे कि आपके घर में जो बच्चे थोड़े से बिगड़ गए थे या आपकी बात नहीं मान रहे थे, अनुशासन से थोड़ा सा दूर हटते हुए चले जा रहे थे, तो उनमें आपके लिए सुधार महसूस होगा और परिवार में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही थी तो वो निश्चित रूप से दूर होगी। तो इस प्रयोग को एक बार आप करके देखें तो निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है, क्या दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है? दुर्भाग्य और सौभाग्य, दुख और सुख, ये स्वयं हमारे आपके द्वारा निर्मित किए हुए हैं। ईश्वर ने तो हमें पूर्ण सुविधा युक्त भेजा था, लेकिन जब हम इस धरती पर आते हैं तो कई काम वासनाएं हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो दुर्भाग्य हम किसे समझते हैं? हमारे अंदर की वासनाएं ही हमें उस ओर प्रेरित करती हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं है, बाजू वाले के पास बंगला है, गाड़ी है, तो हम जो है अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं। आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये माँ गायत्री को अच्छे तरीके से पता है। तो ईश्वर को जब मालूम रहता है, जब ईश्वर को पता है कि आपको कब किस चीज़ की आवश्यकता है, उस समय वो उस चीज़ की पूर्ति आपके लिए करा देता है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर इसके पश्चात भी हमने एक वीडियो डाला हुआ है कि दुर्भाग्य को कैसे सौभाग्य में परिवर्तित करें। आप जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें आखिरी में 3 बार श्रींग का जो है आप संपुट लगा दिया करें। श्रींग बीज मंत्र का आप उसमें नित्य रूप से यदि आप जाप करते हैं तो उससे आपका ये प्रश्न भी पूरा होगा। और चौथा प्रश्न है, आप धंधा व्यापार में असफल हो जाते हैं तो क्या गायत्री को उपासना से लाभ मिलेगा? जरूर लाभ मिलेगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है कि आप जो है नित्य गायत्री मंत्र का जब जाप करते हैं तो आखिरी में उसमें 3 बार आप श्रींग लगा करके यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए फिर सफलता प्राप्त होगी। तो वो गायत्री मंत्र इस प्रकार से हो जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं श्रीं श्रीं। इस मंत्र का यदि आप नियमित रूप से जाप करते हैं तो फिर आपकी घर में किसी प्रकार की कोई भी दरिद्रता है, किसी प्रकार की कोई भी लक्ष्मी की कमी है, कर्ज इत्यादि हो गया है तो वो आपका दूर होगा। और आपका यदि व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार भी आपका अच्छे तरीके से चलेगा। इनका 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, रविवार का व्रत, उपवास व सूर्य अर्घ्य के बारे में बताएं। जब साधना के पहले अर्घ्य दिया जाए या बाद में? सूर्य को जब हम अर्घ्य देते हैं तो एक तो ये होता है कि जब हम यदि नदी, तालाब या कहीं जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो उस समय स्नान करते समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो कि हमारे पितरों को जाता है। वो एक स्थिति अलग होती है कि आप यदि नदी या ऐसे कहीं स्थान पर जहाँ पर कि जलाशय है, उस स्थान पर यदि आप प्रातःकाल यदि स्नान कर रहे हैं तो फिर आपको सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े होकर के उस समय आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए गायत्री मंत्र जपते हुए। या जब आप घर में उपवास कर रहे हैं रविवार का और फिर आप जब आपके जब पूजन समाप्त हो जाए उसके पश्चात फिर जो आपका जो कलश में जो आप जल रखते हैं उस जल को से आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। पूजन के पहले नहीं, पूजन के पश्चात फिर आपको अर्घ्य देना चाहिए, यह नियम है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए गायत्री की साधना फलित होगी। तो मित्रों, निश्चित रूप से आप लोगों की भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी और हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में, अपनी शाखा में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे और लोगों को प्रेरित करते रहें। और इस प्रकार की कोई शंकाएं हैं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप उनकी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की शंकाएं दूर होंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।